नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को किसने मारा, तो आप बिना एक भी सेकंड गंवाए जवाब देंगे कि अमेरिकी कमांडोज ने। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस कमांडो की गोली से ओसामा मरा, तो शायद आप उसका जवाब ना दे पाए। बस इसी बात को लेकर इस वक्त अमेरिका के भीतर जुबानी जंग छिड़ी हुई है, और वो भी अमेरिकी फौज के उन दो अफसरों के बीच जो इस मिशन का हिस्सा थे। ओसामा की मौत आखिर किसकी गोली से हुई? किसने मारी थी ओसामा बिन लादेन को पहली गोली? क्या पूर्व सील रॉबर्ट ओनील का दावा झूठा है? ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर का असली सच। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर यानी वो मिशन जिसका मकसद अमेरिका के जाने दुश्मन और आतंक का दूसरा नाम बन चुके ओसामा बिन लादेन का खात्मा करना था। ये तस्वीरें उसी ऑपरेशन की यानी 2 मई 2011 की। बेशक ये तस्वीरें 3.5 साल पुरानी, लेकिन एक बार फिर इन्हीं तस्वीरों को लेकर दुनिया भर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। अंधेरा इस बात को लेकर कि आखिर उस रात किस अमेरिकी कमांडो की बंदूक से निकली गोली ने ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया था। क्योंकि इस ऑपरेशन में गोलियां तो बहुत चली। पूर्व नेवी सील रॉबर्ट ओनील ने ओसामा को सबसे पहले गोली मारने का दावा किया था, या यूं कहें कि रॉबर्ट ओनील ने दावा किया था कि उसकी बंदूक से निकली 3 गोलियों ने दुनिया के सबसे बड़े आतंक का खात्मा किया था। और रॉबर्ट नील का यह दावा पूर्व मरीन और मैस बेसोनेट के दावे से मेल नहीं खाता। बेसोनेट ने उस ऑपरेशन को और उस रात के किस्से पर एक किताब भी लिखी थी, और यह किताब 2012 से बाजार में बिक रही है। अब इस खुलासे के बाद यह सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है कि आखिर ओसामा को गोली किसने मारी? वो किस अमेरिकी कमांडो की बंदूक से निकली गोली थी जिसने ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया? अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट से बात करते हुए नेवी सील्स के पूर्व सैनिक 38 साल के रॉबर्ट ओनील ने दावा किया है कि ओसामा की मौत उनकी चलाई गोली से हुई थी। जबकि मैट बेसोनेट की किताब नो इजी डे में लादेन की मौत के बारे में कुछ अलग ही बातें लिखी थी। अलकायदा का सरगना लादेन 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद के एक बड़े से मकान में अमेरिकी फौज की विशेष टुकड़ी नेवी सील्स के एक ऑपरेशन में मारा गया था। यह दावा तो दोनों का सही है। ओसामा को सिर में गोली मारी गई। ओनील ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि कमांडो का एक दल एबटाबाद के कंपाउंड में पहुंचा था और ओसामा बिन लादेन उस बिल्डिंग की 3री मंजिल पर था। कमांडोज की एक टुकड़ी जैसे ही वहां पहुंची तो उन्होंने लादेन को एक दरवाजे से बाहर झांकते हुए देखा। 2012 में सेना छोड़ चुके नील के मुताबिक उनके साथी कमांडो ने पहले गोली चलाई, लेकिन निशाना सही नहीं लगा। ओनील के दावे के मुताबिक तब बिना एक सेकंड गंवाए वो कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने अलकायदा प्रमुख के सिर में गोली मार दी। जबकि किताब में कुछ और ही है। नो इजी डे में मैट ने दावा किया है कि ओसामा बिन लादेन को सबसे आगे वाले कमांडो ने गोली मारी थी। हालांकि बेसोनेट ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में ओनील के दावे पर सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना कहा, 2 अलग अलग लोग 2 अलग अलग कारणों से कहानी सुना रहे हैं। वो जो भी कह रहे हैं मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। इन 2 दावों की वजह से बड़ी अजीबोगरीब हालात पैदा हो रहे हैं। हर कोई यही तय नहीं कर पा रहा कि आखिर दोनों में किसे सच माना जाए। हालांकि इस बीच अमेरिका के प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है और इस चुप्पी में कई रहस्य भी। आज तक ब्यूरो। 2 मई 2011 को दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन का खात्मा हुआ था, और इसके साथ ही 10 साल बाद अमेरिका ने 9/11 का बदला लिया था। अब तक के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक ऑपरेशन में अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा को मारा था। सिर्फ
38 मिनट के ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन खत्म हो गया। लेकिन आपको यह जानकर ताजुब होगा, हैरान रह जाएंगे आप कि इस 38 मिनट की तैयारी 9 साल से चल रही थी। All units, Irene. I say again, Irene. पाकिस्तान से लगती अफगानिस्तान की सीमा से 4 अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेहद खामोशी से उड़ान भरते हैं। चारों हेलीकॉप्टर में अमेरिकी नेवी सील्स के 40 स्पेशल कमांडोज तमाम आधुनिक हथियारों से लैस हैं। चारों की मंजिल एक ही, पाकिस्तान का शहर एबटाबाद। इस बीच दूसरा हेलीकॉप्टर हवेली के ठीक ऊपर आकर आसमान में ठहर जाता है। ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं थी। हेलीकॉप्टर से रस्सियां नीचे लटकती हैं और कमांडोज चीते की तरह नीचे उतरते हैं। कमांडो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में घुसते हैं, पर पूरा फ्लोर छान मारने के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिलता। इसी बीच सील कमांडो की दूसरी टीम पहली मंजिल पर ही दूसरे कमरे में धावा बोल चुकी थी। इस कमरे में ओसामा का दूसरा कुरियर सो रहा था। कमांडो के कमरे में घुसते ही उसकी नींद तो खुल गई, लेकिन उसके हाथ पास रखे AK-47 तक पहुंचते उससे पहले ही सील कमांडो उसे मौत के घाट उतार देते। चौकन्ने सील्स कमांडोज जैसे ही दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं, एक नौजवान तेजी से उनकी तरफ झपटता है। ये कोई और नहीं, ओसामा का 22 साल का बेटा खालिद है। उसके पास कोई हथियार नहीं था, पर जिस तरह से वो झपटा था, कमांडो तब तक उसे गोली मार चुके थे। ओसामा का बेटा सील्स कमांडो के हाथों मारा जाता है। इसके बाद सील्स कमांडोज दूसरी मंजिल के तमाम कमरों को खंगाल डालते हैं और कमरों में दुबके ओसामा के सभी रिश्तेदारों को बंधक बना लेते हैं। यूएस नेवी सील कमांडोज की टीम एबटाबाद में ओसामा की कोठी की छत और 2 फ्लोर पर अपना कब्जा जमा चुकी थी। लेकिन अभी उनके सामने एक सवाल यह था कि जिस छलावे को वो ढूंढने आए थे, क्या इस बार वो उनके हाथ आएगा या फिर हमेशा की तरह इस बार भी उनके हाथ नाकामी लगेगी। सेल्स कमांडोज की एक टीम पहले ही तीसरी मंजिल की छत पर कब्जा कर चुकी थी, यानी उसने ऊपर से तीसरी मंजिल को घेर रखा था। अब दूसरी टीम दबे पांव सीढ़ी के रास्ते तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ती है। कमांडो ऊपर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी एक बूढ़ा शख्स उसी सीढ़ी की तरफ आता दिखाई देता है। सील्स कमांडो फौरन उस पर फायर कर देता है, लेकिन गोली उसे नहीं लगती और वह उल्टे पांव कमरे की तरफ भागता है। इसके बाद जैसे ही वो दूसरे कमरे में घुसते हैं, तभी अचानक पर्दे में एक औरत उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। जोखिम लेना खतरनाक था, लिहाजा सील्स कमांडो औरत के पैर में गोली मार देते हैं। गोली लगते ही वो नीचे गिर पड़ती है और उसके नीचे गिरते ही ठीक उसके पीछे खड़ा वो शख्स पहली बार नजर आता है, जिसे अमेरिका पिछले 10 सालों से ढूंढ रहा है। सफेद कुर्ता पैजामा और सफेद दाढ़ी में सामने वही खड़ा था, दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी शेख ओसामा बिन लादेन। बिल्कुल निहत्था, भौचक्का और सन्न। ओसामा बेशक कमांडोज के निशाने पर और कब्जे में था, मगर खतरा टला नहीं था। कुर्ता पैजामा पहने ओसामा ऊपर से भले ही निहत्था दिख रहा था, पर क्या पता उसने कपड़े के नीचे बम छुपा रखा हो। हर लम्हा खतरनाक था, कुछ भी हो सकता था। ओसामा की हरकतों से कतई ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चुपचाप सरेंडर करेगा। लिहाजा बिना वक्त गंवाए एक कमांडो ओसामा को निशाने पर लेकर चीख पड़ा, डोंट मूव, डोंट मूव।
पर इस चेतावनी के बावजूद इधर ओसामा ने हरकत की और उधर उसी पल एक कमांडो ने बेहद करीब से उस पर पहल फायर की। गोली कान के पास से होते ही बाईं आंख से बाहर निकल गई। इसके बाद दूसरी गोली सीधे उसके सीने में जा धंसी। बस कुछ सेकंड के अंदर ही दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी दम तोड़ चुका था। ओसामा मर चुका था। जिस रॉबर्ट ओनील का दावा है कि उसकी बंदूक से निकली गोली ने दुनिया के सबसे बड़े आतंक का खात्मा किया, उसका दावा कितना सच है और कितना झूठ, अब तो बहस इस पर हो रही है। लेकिन यहां एक और सवाल है कि आखिर जिस बात को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अपनी पूरी ताकत लगाकर राज बनाए रखना चाहता था, उसकी फौज का एक रिटायर्ड अफसर उस खुफिया बात को सारी दुनिया को बताना क्यों चाहता है? यह फौजी अफसर कौन है? आखिर क्या है इसका अतीत? रॉबर्ट ओनील, यही वो नाम है जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है और इस नाम की वजह से ही अमेरिकी सरकार बेचैनी के आलम में है। सभी इसी बात को लेकर परेशान हैं कि रॉबर्ट ओनील जब दुनिया से रूबरू होंगे तो आखिर वो कौन सा सच सामने रख देंगे। क्या वो एबटाबाद की उस रात का पूरा सच दुनिया को बता देंगे, जिस रात अमेरिकी मरीन ने दुनिया का सबसे बड़ा और कामयाब ऑपरेशन पूरा किया था? क्या ओनील उस सच का भी खुलासा कर देंगे जो ऑपरेशन के बाद अमेरिकी प्रशासन पर्दे में दबा कर रखे हुए है और जिसका पता उन्हीं लोगों को है जो ओसामा को मौत के घाट उतारने वाले मिशन में शामिल थे? ये सारी बातें फिलहाल कयास के दायरे में ही हैं, लेकिन दुनिया अब यह जरूर जानना चाहती है कि जिस अफसर ने दावा किया है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े आतंकी को 3 गोलियां मारी हैं, वो आखिर कौन है, कहां रहता है और उसकी क्या क्या खूबी है। इतना ही नहीं, दुनिया तो ये भी जानना चाहेगी कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसने इस सख्त जान कमांडो को इतना कमजोर बना दिया जो अमेरिकी फौज की कसम तक को तोड़ने पर आमादा हो गया। अमेरिकी नौसेना का पूर्व अफसर रॉबर्ट ओनील उस अमेरिकी सूबे मोंटाना से ताल्लुक रखता है जहां खनन का काम ही वहां की पहचान है। अमेरिकी नौसेना के विशेष अभियान दल में बतौर सील काम करते हुए ओनील ने अपने 16 साल के करियर में इराक और अफगानिस्तान समेत 400 सैन्य अभियानों में शिरकत की। यही नहीं, ओनील का शुमार अमेरिका के उन चुनिंदा फौजी अफसरों में किया जाता है जिनका इतना शानदार करियर रहा। ओनील ने अपनी बहादुरी के लिए 52 पदक हासिल किए हैं, जिसमें 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज स्टार शामिल हैं। सिल्वर स्टार अमेरिकी सेना में तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ओनील अमेरिकी सील के 30 उन चुनिंदा ऑपरेशन का हिस्सा भी रहे हैं जो अमेरिकी सील के इतिहास में सबसे खतरनाक और बेहतरीन माने जाते हैं। अमेरिकी सील की बहादुरी के कई किस्सों और कहानियों में रॉबर्ट ओनील का नाम बड़ी ही शान से लिया जाता है। यहाँ तक कि अमेरिकी फौज पर बनी बॉलीवुड की कई फिल्मों में उनके नाम के किरदार तक बनाए गए हैं। नौसेना छोड़ने के बाद ओनील दुनिया के कई मुल्कों की सैर कर चुके हैं, लेकिन अब वो जिस मिशन में निकले हैं वो भी किसी भी लिहाज से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि अब उनका मुकाबला सीधे तौर पर अमेरिकी प्रशासन से जो है। आज तक ब्यूरो।